Hello friends, Ankit is here. Today we will study the definitions of power, authority and legitimacy and their differences too. तो पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ. Authority consists of two important components, power and legitimacy. Legitimacy of an act or arrangement implies that the members of society treat that arrangement as beneficial to society as well as to themselves. So they willingly tend to abide by it. Power alone involves capacity to get a decision obeyed by other against their will. तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि पावर और लेजिटिमेसी दोनों मिल के अथॉरिटी को बनाते हैं. ये दोनों कंपोनेंट्स हैं अथॉरिटी के, पावर और लेजिटिमेसी. और तब तक कोई अथॉरिटी लेजिटिमेट नहीं होता है जब तक कि वो सोसाइटी और एक इंडिविजुअल को के लिए बेनिफिशियल हो. तो दोनों के हित में जब तक होगा तब तक तो वो पावर जो होगा लेजिटिमेट होगा. अथॉरिटी तब तक मतलब कि उन पे पावर एक्सरसाइज कर पाएगी. मकाइवर क्या कहते हैं, रॉबर्ट एम मकाइवर अपने बुक द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1965 में ये डिफाइन करते हैं पावर को एज द कैपेसिटी इन एनी रिलेशनशिप टू कमांड द सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स. पावर में इन्वॉल्व द use of force, but service or compliance of others will best be obtained when they regard the command as right, good or beneficial. तो बेसिकली पावर जो होता है वो पावर हम लोग एक कोर्सिव नेचर में देखते हैं कि जैसे कि, लेकिन पावर तब तक लेजिटिमेट नहीं होगा जबकि वो गुड के लिए, मतलब सोसाइटी के अच्छे के लिए, सही के लिए, राइट और बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक लोगों के लिए और समाज के लिए. तब तक उसको क्या नहीं मिलेगी, तब तक उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, तब तक उसको विल नहीं मिलेगी, लोगों का कंसेंट नहीं मिलेगा. पावर टू बी इफेक्टिव एंड स्टेबल मस्ट बी अकम्पनीड बाई द कैपेसिटी टू सिक्योर विलिंग ओबीडियंस. मीन्स विलिंग ओबीडियंस होना चाहिए, मतलब कंसेंटफुल ओबीडियंस होना चाहिए. उसको पालन जो करते हैं, जो भी उस अथॉरिटी के कमांड को जो पालन करते हैं, उनका कंसेंट होना जरूरी है. Use of force or coercion or sanctions may be resorted to only when legitimacy fails to work. यानी कि फोर्स और कोर्सन और सैंक्शंस तब मतलब कि अप्लाई करना चाहिए जब लेजिटिमेसी फेल हो जाए, मतलब लेजिटिमेसी वर्क नहीं करती है. मतलब कि ऐसे एक सोसाइटी में जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर ज़रूरी हो जाए कोर्सन और फोर्स की, जहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, तब फोर्सफुल पावर को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज बेसिकली उस पावर का कोई मतलब नहीं रह जाता है. वो गवर्नमेंट या फिर कोई भी अगर ऐसी इंडिविजुअल है या फिर कोई एसोसिएशन है या फिर कोई भी मतलब ग्रुप है, तब तक उसको लेजिटिमेट पावर या फिर लेजिटिमेट कमांड हम लोग नहीं बोल सकते हैं. इफ यू थिंक ऑफ पावर एज अ नेकेड सोर्ड, अथॉरिटी में बी इनविसाइज्ड एज अ सोर्ड इन इट्स स्कैबर्ड. मीन्स कि पावर को अगर हम लोग एक नेकेड सोर्ड से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे पावर को अगर हम नेकेड सोर्ड मानते हैं तो अथॉरिटी को इन्विसाइज किया जा सकता है, उसकी परिकल्पना किया जा सकता है एक ऐसे सोर्ड से जो कि ढका हुआ हो, अपने स्कैबर्ड में हो. तो अथॉरिटी यानी कि एक ऐसे सोर्ड की तुलना हो रही है जो कि अपने स्कैबर्ड में हो. मीन्स कि वो उसके ऊपर एक लेजिटिमेसी, एक कंसेंट की जो स्कैबर्ड, कंसेंट रूपी यानी कि लोगों की विल, उससे डिनोट कर रहा है स्कैबर्ड को, लोगों के कंसेंट से. जब तक लोग ये नहीं समझ लेते कि वो भी कोई भी कमांड उनके हित में है, उनके सोसाइटी के हित में है, तब तक वो पालन जनरली नहीं करते हैं किसी भी कमांड का. वाइल पावर इज बेस्ड ऑन फियर और फोर्स, लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड विलिंग कंप्लायंस. सेल्फ एक्सप्लेनिंग सेंटेंस है कि पावर फियर और फोर्स पे बेस्ड है, लेकिन लेजिटिमेसी रेस्पेक्ट और विलिंग पे बेस्ड है, विलिंग कंप्लायंस पे. इन एनी केस पावर एंड लेजिटिमेसी प्ले कंप्लीमेंट्री रोल्स इन सिक्योरिंग ओबीडियंस टू द कमांड्स ऑफ अथॉरिटी. नो अथॉरिटी वुड फंक्शन इफेक्टिवली इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर. एक एल कैपोने की एक सेइंग बोल सकते हैं हम, या फिर कोट बोल सकते हैं. एल कैपोने कौन है? एल कैपोने एक अमेरिकन एक गैंगस्टर एंड बिजनेसमैन
उन्हीं का नाम है, एल कैपोने, एक हुआ करते थे। तो इनका सेइंग क्या है कि यू कैन गो अ लॉन्ग वे विथ ए स्माइल, यू कैन गो अ लॉट फर्दर विथ ए स्माइल एंड अ गन। मीन्स कि आप एक हंसी के साथ, एक स्माइल के साथ बहुत लंबी दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप गन और स्माइल के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी भी मतलब कि आगे भी अगर हम लोग अगले क्लास में या फिर कभी क्लास में अगर देखते हैं, किसी की अगर कोट होती है या फिर किसी भी थिंकर की, या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई कोई सोशियोलॉजिस्ट है, या फिर कोई फिलोसोफर है, उनके अगर कोट्स को हम लोग पढ़ते हैं तो वो उनके शू में रह के हम लोग को जानने की कोशिश करना है, उनके शू में वो कैसे सोचते हैं, या फिर लेकिन ऐसे जज नहीं करना है या फिर वो सही है या गलत है। वो अपने टाइम के हिसाब से, वो अपने टाइम स्पेस एक्सिस के हिसाब से वो बात करते हैं। यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पावर रिलेशन इन सोसाइटी मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कमांड एंड ओबीडियंस। इफ कमांड इज बेस्ड ऑन जेन्युइन मोटिवेशन, it may result in willing obedience. In such case, power is accompanied by legitimacy. Obedience is rendered with consent, and the power relation in question takes the form of authority. On the contrary, if command is based on coercion or threat of punishment, obedience comes from fear and the power. Fear and the power relation takes the form of tyranny, which would eventually lead to rebellion. So, legitimacy is the best instrument to ensure effective and enduring use of power. Most people will follow rules habitually if these are regarded to be legitimate. Legitimacy is like beauty lies in the eye of the beholder. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि फिर वही बात है कि अगर कोई भी कमांड है वो अगर फोर्सफुली अगर किसी पे अप्लाई किया जाता है, थोपा जाता है, तो वो अनविलिंगली करेगा। अगर आप उससे मजबूत हैं, अगर आप उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे हिटलर के केस में ले लेते हैं हम, तो हिटलर के केस में तो जैसे कि वो अगर हिटलर केस में बहुत सारे मतलब जैसे कि जो नाजी जर्मनी का हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय बहुत सारे पीपल थे। हिटलर थोड़ा सा टिरेनिकल था, या फिर उसका जो क्रेज था वो एक तरह से फोर्सफुल था कुछ हद तक, और कोर्सन भी था ज्यूज पे। जितना भी एंटीसेमिटिज्म जो उस समय हुआ करती थी, उसका जो उसकी फिलॉसफी थी एंटीसेमिटिज्म जो ज्यूज के खिलाफ थी। तो कोई भी अगर लीडर है, कोई भी टिरेनिकल लीडर है, कोई भी डिक्टेटर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भीड़ इकट्ठा कर सकता है बिना कंसेंट के? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000, 10,00,000। लेकिन एक ऐसा लीडर है जो कि कंसेंट बेस्ड, कंसेंट के लोगों के कंसेंट के बेसिस पे कमांड देता है। वो ऐसा कमांड देता है जो कि लोगों के हित में हो, तो वो ज़्यादा दिन तक रूल करता है और ज़्यादा लोगों पर रूल करता है। और उनके कंसेंट से आखिर में दोनों रूल ही कर रहे हैं, लेकिन एक कंसेंट से और एक विदाउट कंसेंट से। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप कैसे कमांड देते हैं। यहाँ पे लेजिटिमेसी की एक डेफिनेशन है। लेजिटिमेसी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ एन एक्ट और अरेंजमेंट विच इज रिगार्डेड एज लॉफुल बाई दोज अफेक्टेड बाई इट। In other words, they regard it reasonable and beneficial for themselves as well as for the larger society. Same thing again, these sentences are also saying that कि willingness होना चाहिए, लोगों का will होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि उनके और सोसाइटी के लिए कोई भी कमांड बेनिफिशियल है, तभी वो किसी भी कमांड को लेजिटिमेट हम लोग मानेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे वेबर कैसे देखते हैं अथॉरिटी को। तो जो वेबर हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को।
एक होता है कैरिज्मेटिक, एक कैरिज्मेटिक हो गया, एक ट्रेडिशनल हो गया, एक लीगल एंड रैशनल हो गया, लीगल रैशनल। कैरिज्मेटिक जो है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है, वो बेस्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को ले सकते हैं, जैसे कि बराक ओबामा को ले सकते हैं, वो कैरिज्मेटिक लीडर रहे हुए हैं। बराक ओबामा भी कैरिज्मेटिक लीडर रहे हुए हैं, नरेंद्र मोदी तो कैरिज्मेटिक लीडर हैं। बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन जो भी चाहते हैं वहाँ पे भाषण देने, बहुत ज़्यादा बेस है उनका, बहुत ज़्यादा पब्लिक में क्रेज़ है नरेंद्र मोदी का। जैसे देख लेते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन का हुआ करता था, बराक ओबामा का हुआ करता था, बिल क्लिंटन का हुआ करता था, या फिर हम देख लें वुड्रो विल्सन का। तो ये लोग हैं कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं। तो एक अथॉरिटी कैरिज्मेटिक लीडरशिप के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, बेस्ड ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी ऑफ द लीडर। या फिर हम लोग हिटलर को भी देख सकते हैं, या फिर किसी डिक्टेटर को भी देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में हम लोग देखते हैं कि ये बेस्ड है लॉन्ग इस्टेब्लिश ट्रेडिशन पे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं हेरिडिटरी रूल किस चीज़ पे है? बेस्ड ऑन द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। लीगल रैशनल है, ये बेस्ड है ऑफिस ऑफ द इंडिविजुअल पे, जो कि ऑब्टेन्ड होता है प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर से, बेस्ड ऑन द ऑफिस ऑफ द इंडिविजुअल obtained through the prescribed procedure। एग्जाम्पल में देख लेंगे ब्यूरोक्रेसी को, द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एनी कंट्री। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके हिसाब से लोगों को काम करना पड़ता है, जिसके प्रोसीजर के थ्रू ही रूल करना होता है किसी भी ऑफिस में। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी में, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, तो कोई भी ब्यूरोक्रेट है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है किसी भी ब्यूरोक्रेट के द्वारा, या फिर कोई भी ऑफिशियल जो कि अथॉरिटी है उसके द्वारा। तो बेसिकली हम लोग देख लिए ये तीनों टर्म्स के डेफिनेशंस। तो अथॉरिटी को हम लोग समराइज़ करते हैं कि जैसे कि अथॉरिटी को ऐसे समराइज कर सकते हैं, जैसे हेडिंग से ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अथॉरिटी इज इक्वल्स टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। मीन्स विदाउट एनी, मतलब कि पावर के बिना या फिर लेजिटिमेसी अगर नहीं होती है तो वो अथॉरिटी नहीं होती है। लेजिटिमेट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर इज अथॉरिटी। अथॉरिटी इज बेसिकली legitimate use of power। Authority is legitimate use of power। Thank you।